आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। दिसंबर के सर्द रात थे। रघु अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। रघु चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कांपते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और धीमे धीमे कदमों से नीचे दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो नंगे पांव ही धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था। घुप अंधेरा था क्योंकि शाम से ही लाइट गई हुई थी। रघु ने मोबाइल की टॉर्च चलाई हुई थी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ बंद हो गई। रघु थोड़ा शांत हुआ और वापस जाने को मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि दरवाज़ा पर धड़धड़ाने की आवाज़ फिर से होने लगी। रघु एक बार फिर कांप गया। वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। धड़धड़ाने की आवाज़ लगातार आ रही थी। रघु ने कपकपाते हाथों से दरवाजे की चिटकनी नीचे खिसकाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर एक बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए उसे गुस्से से घूर रहा था। मानो कह रहा हो कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। वो बूढ़ा बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसकी दाईं आंख के पास एक घाव का निशान बना हुआ था, जो उस लालटेन की रोशनी में और भयानक दिख रहा था। वो बूढ़ा घर के अंदर दाखिल हुआ और घर में पसरे अंधेरे को देखकर मुस्कुरा दिया। रघु ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उसके इतना पूछते ही बूढ़े ने रघु के ऊपर नजर डाली। वो ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया। न जाने क्या था उसकी नजर में। बूढ़ा बोला, घर पर इतना अंधेरा क्यों है? रघु ने पीछे देखा तो सच में गहन अंधेरा पसरा हुआ था। बूढ़ा रघु की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वो शाम से लाइट नहीं है, रघु ने बोला। बूढ़े ने उसकी ओर लालटेन बढ़ाई और बोला, इसे पकड़ो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, पर याद रहे इस लालटेन को बुझने मत देना। कहता हुआ वो बूढ़ा मुड़कर वापस चला गया। उसके जाते ही रघु ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली। फिर अपने हाथ में पकड़ी लालटेन को देखा। अजीब मुसीबत है, ना जाने कौन था ये बूढ़ा और ये वाहियात सी लालटेन पकड़ा कर चला गया। ऊपर से बोल कर गया है कि इसको बुझने मत देना। अरे मैं कोई चौकीदार हूँ जो उसकी लालटेन की रखवाली करूँगा। बड़बड़ाते हुए रघु ने लालटेन को बुझा दिया। लालटेन के बुझते ही उसी बूढ़े की आवाज़ आई, कहा था ना लालटेन को बुझने मत देना। और फिर वापस से लालटेन अपने आप ही जल उठी। मगर रघु वहाँ नहीं था और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि रघु अचानक से कहाँ गायब हो गया। वो अब एक राज ही बनकर रह गया। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे बंदा मोटिवेट होता है। शुक्रिया। कल मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।